हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और बस सुबह सुबह से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया और मुझे नहीं पता था कि मेरा जो व्लॉग का एंड है ना वो कहाँ जाके होगा, क्योंकि होता है ना कि हमें कभी कभी पता नहीं होता कि हमारा दिन आज किस तरफ जाएगा, क्या होगा पूरे दिन में। तो सुबह बस जिस तरह से रोज़ मैं अपने काम करती हूँ उसी तरह से मैं अपने रोज़ काम कर रही थी, यानी रोज़ के काम कर रही थी। तो वही झाड़ू पोंछा, खाना पीना, उसके बाद स्कूल जाना, ये सारे काम जो मेरे होते हैं वो सारे मैं अभी कर रही हूँ। तो पहला काम तो यही होता है घर में झाड़ू पोंछा लगाना। और आज पता है मैंने पहले झाड़ू पोंछा लगाया, उसके बाद मैं नहाई थी। आज है ना शेड्यूल कुछ इस तरह का हो गया ना कि मैं नहा ली, उसके बाद मैंने खाना पीना बनाया। तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी जब बहुत ज़्यादा उतावल होती है ना काम की तो सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। कभी नहाना बाद में हो जाता है तो कभी काम बाद में हो जाता है, नहा पहले लेते हैं, ये तो चलता ही रहता है। तो बस अभी मैं सुबह सुबह लगा रही हूँ पोंछा। और उसके बाद आप लोग थंबनेल देख के सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गई हूँ। तो मुझे भी नहीं पता था कि हम लोगों को कहाँ जाना है। एक्चुअली स्कूल में बैठे थे, बैठे बैठे एकदम से मेरा प्लान बना, मैंने बोला जय को और मेरा प्लान सक्सेस हो गया। तो मैंने कहा कि चलो भैया, इतने सालों से हम सोच रहे थे कि जाना है, लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे क्योंकि लॉकडाउन भी लग गया था, आना जाना सब जगह बंद था। तो इस वजह से मैं 1 डेढ़ साल लेट हो गई, वरना मुझे पहले ही वहाँ जाना था जहाँ कि मैं जा रही हूँ आज फाइनली वहाँ। और कहते हैं ना कि अ, जब जाना होता है ना तब चाहे कितने भी रास्ते रोके हो ना हम चले ही जाते हैं। और हम मन बना के रखते हैं, प्लानिंग करके रखते हैं ना, तो वो चीज़ें कभी सक्सेस होती ही नहीं है। तो अभी तो बस सुबह की तरह मैं फटाफट से अपना काम कर रही थी। पूरे घर में करूँगी झाड़ू पोंछा, यानी आधे घर में हो गया है, अभी आधे घर में बाकी है। और पोंछा वगैरह करने के बाद फिर सीधे मैं नहाने चली गई थी, नहा कर आई। उसके बाद है ना फिर मैं बनाऊँगी खाना। और मैं झाड़ू पोंछा कर रही हूँ और मोलू मेरे आगे पीछे घूम रहा है, क्योंकि काम करती हूँ ना तो वो मुझे बड़ा परेशान करता है। और ये सोफे पे कपड़े पड़े हैं सारे के सारे, अभी क्या कहते हैं, फोल्ड करने के लिए, यानी गड़ी करने के लिए। और मशीन में तो कपड़े मेरे समझो कि सारे दिन चलते ही रहते हैं। समझ में ही नहीं आता कि मेरे घर में इतने सारे कपड़े आते कहाँ से हैं। आप लोगों के घर में भी शायद ऐसा ही होता होगा, क्योंकि होता है ना कि छोटे बच्चे जिसके घर में हो ना तो उनके घर में कपड़ों की क्वांटिटी ना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है धोने के लिए, क्योंकि बच्चे हैं वो बिगाड़ते रहते हैं कपड़े, दिन में 1 2 जोड़ी तो बिगाड़ते ही हैं। और फटाफट से लगा रही हूँ पोंछा। आज मैं बैठ के नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पैरों में दर्द है। तो जब तक मेरे पैरों का दर्द नहीं जाएगा तब तक मैं बैठ के पोंछा नहीं लगाऊंगी, मैं मॉप से लगाऊंगी। और बस पोंछा वगैरह सब कंप्लीट कर लिया, मैं नहा भी ली। और यहाँ पर अभी खाना बन रहा है क्योंकि मुझे जय का टिफ़िन लेके जाना है। और आज है ना टिफ़िन मैंने सुबह जल्दी नहीं भेजा था क्योंकि मुझे भी जाना था, तो मैंने कहा कि चलो मैं जाऊँगी तो मैं गरम गरम बना के अपने साथ ले जाऊँगी। तो बस अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटियाँ और फटाफट से टिफ़िन पैक करूँगी, खुद तैयार होंगी और फिर मैं निकल जाऊँगी स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल भी जाना मुझे ना ज़रूरी होता है। और अभी बस हम लोग स्कूल से लौट के आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ना शूट कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगेगा ही नहीं कि मैं स्कूल गई भी थी। तो बस आते वक्त का मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया, और स्कूल वगैरह का तो मैंने कुछ शूट ही नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं मिलता वहाँ पे। तो अब 3 बज चुके हैं, राइट 3 बज गए हैं, देखा। यस, पानी पी लूँ। आरू पहुँचो फटाफट तुम भी, मुझे भी देना पानी। अभी स्कूल से बस आते जा रहे हैं और पसीना। और पता है मुझे क्या करना है, हाँ अब मैं जाऊंगी छत पे फटाफट से, और मेरी मिर्च है ना इनको मुझे चीरना है और चीर के धूप में डाल दूं ताकि ये सूख जाए। लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा पानी पी लेते हैं क्योंकि थक गए भैया, कब के गए हैं स्कूल। और 1 गिलास पहले पानी पीऊँ, फिर लगती हूँ फटाफट से काम में। बैठने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अन्नू राजा नहीं है, अन्नू मेरे साथ है। अन्नू चलो ऊपर खाट बिछा देगा, मिर्ची चीरूंगी मैं। तू घर तो जाएगा नहीं अभी है? अरे गाड़ी में हवा लग रही थी ना, आंख में अजीब सा। तो ये मिर्च है ना, मैं सुबह जब स्कूल गई थी ना तो धो के रख के गई थी, तो मैंने सोचा कि अब धो तो दी हैं, अब इससे तो बढ़िया है कि फटाफट से ना मैं इनको, यानी जो चीरा लगाते हैं ना सुई से, वो चीरा लगा के इनको हल्की सी धूप दिखा दूं। क्योंकि अगर ऐसा कर दूंगी ना, अगर पानी में डली होती तो भी दिक्कत नहीं थी, और ये पानी से बाहर नहीं, यानी मठे से बाहर निकल चुकी थी, तो फिर ये ख़राब हो जाती, सड़ जाती। तो इतना काम मैं करने के बाद फिर नीचे गई, और इसी टाइम पे ना मुझे जय का फ़ोन भी आया था कि चलना है, जल्दी से पैकिंग कर लो। तो फिर फटाफट से मैं ऊपर से नीचे आई, मैंने सारे कपड़े बच्चों के और हमारे रखे,
प्रेस कर दिए सारे कपड़े, लेकिन ये सब करती और वीडियो शूट करती तो हो नहीं पाता। तो फटाफट से सारी पैकिंग कर ली और बस अभी मेरी फाइनल पैकिंग चल रही थी, यानी चेकिंग चल रही थी कि कोई चीज़ मिसिंग है या नहीं। उसके बाद चलिए मैं आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ मैं आपको कहाँ जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई कि अचानक से ना हमारा कहीं जाने का प्लान बन गया और बस अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और शाम के बज रहे हैं 6:45, देख लीजिए टाइम। और बस अभी मैं घर की लाइट वाइट बंद करके और बस निकलने की तैयारी में हूँ। और कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को पहुँचने के बाद पता पड़ेगा, क्योंकि हमको भी नहीं पता था कि हमको अचानक से जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं और एंजॉय करते हैं। अभी तो हमारी जर्नी को आप लोग एंजॉय करिए, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लगेगा, कम से कम 250 किलोमीटर के आसपास है, यानी 250 किलोमीटर ही मान लीजिए या फिर 220 किलोमीटर, इतना मान लीजिए। इतना लंबा रास्ता है और अभी बज रहे हैं 6:45। अब रात को कब पहुंचेंगे हम कुछ पता नहीं। तो चलो चलते हैं, लेट हो रही हूँ। मैं व्लॉग स्टार्ट करना ही भूल गई थी, मैंने जस्ट पैकिंग की और उसके बाद बस निकलना स्टार्ट है। गाड़ी खड़ी है तो चलिए मैं चलती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और मैंने अभी फिलहाल अपना ये सूट लिया है और ये कोट पहन लिया है, क्योंकि रात को ठंड बढ़ सकती है। सो चलिए लाइट बंद करते हैं। तो अभी हम लोग रुके हैं एक ढाबे पे खाना खाने के लिए और यहाँ पर मैं आप लोगों से बात कर रही थी, लेकिन बाद में जब मैंने एडिटिंग कर रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। ध्यान आया मुझे कि बैकग्राउंड में ना म्यूज़िक बज रहा था और उस म्यूज़िक की वजह से ना फिर मुझे अपने इस वॉइस को ना म्यूट करना पड़ा। तो हम लोग बस यहाँ पे यही बात कर रहे थे, क्योंकि रास्ते में हम लोग आए ना तो अभी 9:30 के करीबन टाइम हो चुका है। और मैं आपको यही बता रही हूँ, आप लोग मेरे लिप ध्यान से देखना तो पता पड़ जाएगा कि 9:30 बज गए हैं। रास्ते में हमको कुछ भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला, बस एक ही होटल ही मिला था। और मोलू इतना तेज रो रहा था ना खाने के लिए, भूख लग रही है भूख लग रही है रो रहा था। तो फिर है ना हम लोगों ने यहीं पर रोक ली, क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी, तो हमको यहाँ पे सेफ लगा खाना। तो हमने कहा कि चलो ढाबे का खाना खा के देखते हैं कैसा लगता है। तो अभी हम लोग यहीं पर रुके हैं और खाना खा रहे हैं। और खाना भी आ चुका है, क्या क्या आया है वो मैं अभी आपको आराम से दिखाती हूँ बैक कैमरा करके कि खाने में क्या क्या रेसिपी यहाँ पर बनी हुई है। क्या है इसमें? ये है लौकी टमाटर की सब्जी। ये क्या दाल कड़ी है ना, और ये दाल किस किस चीज़ की है पता नहीं। कैसे चले सब लोग? मोलू कहाँ गया? अरे ये रहा, ये छोटा ये रहा। अन्नू भैया क्यों परेशान कर रहा है इसको? है वो गया। आरू मोलू मजा आया पर खाना अच्छा नहीं था। खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, किसी का पेट नहीं भरा। और अभी पहुंच गए हैं हम लोग जहाँ हम जाने वाले थे। तो अभी हम लोग हैं होटल के रूम में और यहाँ पर इससे ज़्यादा अच्छा कोई होटल का रूम ही नहीं मिला, क्योंकि है ना ये बहुत ही छोटा सा एक कस्बा कह सकते हैं वो है। नहीं, एक अच्छा, मैं तो नहीं जानती कस्बा कहते हैं कि क्या। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है कि काफ़ी बड़ा मंदिर है, तो यहाँ पर ज़्यादातर है ना सब वो जो होते हैं ना श्रद्धालु वही आते हैं दर्शन करने माता के। तो बस आप देख सकते हैं पीछे कुछ इस तरह का रूम है, ये बेड है और मोलू ने उसका पूरा ब्लैंकेट खराब कर दिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो देखो यहाँ पे मोलू कर रहा है उधम बेड के ऊपर चढ़ के। तो बस इस रूम के अंदर हमको ना यहाँ पर इस तरह की कुछ अरेंजमेंट तो कुछ भी नहीं है खास, लेकिन हाँ चल जाएगा।
क्योंकि जिस तरह का ये गांव है ना उसके हिसाब से इस तरह का रूम मिलना भी काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर। और हमने पता है काफ़ी इस तरह के होटल वगैरह देखे, बहुत देर के हम लोग आए हैं, 10:30 बजे के और 11 बज गए हैं अब, लेकिन कोई भी ना यहाँ पे रूम वगैरह हमको नहीं मिला है। तो बस एक ये टीवी यूनिट है यहाँ पे, और मैंने अपना ये वाला कोट पहन लिया है क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही है। तो एक ये ड्रेसिंग टेबल है यहाँ पे, अभी नाइट ड्रेस पहनना बेटा। तो मोलू की यहाँ पे चल रही है उधम मस्ती, और बस ये इतना छोटा सा ही रूम है और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है दिखाने लायक। यहाँ पर लेट बात है तो ठीक ठाक है, बिल्कुल ही ठीक ठाक नहीं, काम चला हुआ है। तो बस यही है रूम, हम लोग यहाँ पर एक रात बिताएंगे केवल, और सुबह 5 बजे नहा धोकर यहाँ से तैयार होके चले जाएंगे मंदिर। भी नहीं मिला, हमने पता है 2-3 जगह पे देखा ना, तो यहाँ तो धर्मशाला मिलती है, होटल नाम की तो चीज ही नहीं है, और 2-4 अगर हैं भी तो उनके अंदर कोई है ना बुकिंग नहीं है, यानी आपको पहले से आना पड़ेगा, एक दिन पहले फिर बुक करना पड़ेगा, और यानी ऑनलाइन कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। बस ये है कि रात काटनी है, जो कि हम लोग बच्चों के साथ में यहाँ काट सकते हैं। तो भैया अन्नू था, अन्नू। और ये है कुछ होटल की बाहर की गैलरी इतनी शानदार है, लेकिन अंदर रूम में आके कुछ भी नहीं था। और बाहर हमारी गाड़ी खड़ी है, जय खड़े हैं, और ये बिल्कुल मेरे रूम के जस्ट सामने है। बहुत अच्छा लग रहा है, गैलरी देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा कि हाँ बुक कर लो, बट रूम देख के ना मेरा मूड ऑफ हो गया। मोलू गया अपने पापा के पास, भाग गया। और पता है मैंने इसलिए हाँ कह दिया क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है, कुछ भी ऐसा डर वाला माहौल मुझे नहीं लगा। बाकी सब जगह इतनी भीड़ भाड़ थी ना कि आप वहाँ पर है ना, मुझे सेफ फील नहीं हो रहा था आरू मोलू को लेके। और थोड़ी सी मुझे क्लीनिंग की यानी साफ सफाई मुझे इस रूम में थोड़ी ठीक लगी कि हाँ भाई हम लोग यहाँ पर लेट सकते हैं। आप लोग जानते हो कि मुझे क्लीनिंग का कितना वो है, और मैं किसी भी ऐसी वैसी धर्मशाला में या ऐसे वैसे होटल वगैरह में नहीं रुक सकती। ये ठीक लगा मुझे आरू मोलू को देख के, तो मैंने कहा चलो बच्चे कम से कम आराम से सो तो जाएंगे। मोलू की देखो कितनी मस्ती चल रही है। चलो 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 कपड़े चेंज करते हैं, सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि 11:30 बज गए, शायद 11 बजे तो हमने इस होटल के अंदर एंट्री की थी। कपड़े चेंज करोगे? लाई हूँ, मोलू के सब लाई हूँ, सब चीजें लेकर आई हूँ, और एक नाइट के लिए केवल इतना बड़ा मुझे बैग लेके आना पड़ा है। सो चलिए मैं थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ, हाथ मुंह धोती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।